नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। राहुल कस्वां ने मंगलवार को नगर परिषद के मास्टर भंवरलाल सभागार में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर जयंती को देखते हुए सुजानगढ़ के अमृत योजना ग्रीन स्पेस पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगवाने के लिए 11 लाख रुपए सांसद कोटे से देने की घोषणा की। इस दौरान क्षेत्र की 3 महिलाओं ने अपने पतियों के विदेश में फंसे होने को लेकर ज्ञापन दिया। दुजार की मुमताज पत्नी इमरान, पार्वती सर की शांति पत्नी गिरधारी राम और गांव चुगने की रुकमा पत्नी मानाराम ने सांसद को बताया कि बिसाऊ के रहने वाले एजेंट महबूब खान ने उनके पतियों को 5 महीने पहले 2 लाख रुपए लेकर 40,000 रुपए प्रति माह की नौकरी देने का लालच देते हुए दुबई भेजा था, जबकि वहां पहुंचने पर उन्हें कोई भी नौकरी नहीं मिली और वहां उनके पतियों को पाबंद करके रखा हुआ है। वापस स्वदेश नहीं आने दिया जा रहा। जन सुनवाई में कई लोगों ने नगर परिषद पर पट्टों में धांधली, अवैध निर्माण सहित कई आरोप लगाए। बंद पड़े नए बस स्टैंड को लेकर विद्याधर पारिक में ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि भूमि बस डिपो बनाकर संचालित करने के लिए दी गई थी। अगर इतने साल बाद भी अब बस डिपो का संचालन नहीं किया जाता तो भूमि दानदाता को नियमानुसार उनकी जमीन लौटा दी जाए। अरविंद विश्वेंद्रा ने 69A में फाइलों का निस्तारण नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि फाइलों के लिए लोगों से 5,000 रुपए प्रति फाइल तक वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेष लोगों द्वारा लगाई सैकड़ों फाइलों के पट्टे जारी कर दिए जाते हैं, वहीं आम आदमी चक्कर लगाने को मजबूर होता है। विश्वेंद्रा ने घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति व जनजाति के लिए आवेदन प्रारूप नहीं देने का मुद्दा भी उठाया। वहीं 90 दिनों से नगर परिषद के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे नरेंद्र गुर्जर ने अपनी टीम के साथ पट्टों में धांधली का आरोप लगाते हुए सांसद को शिकायत की, जिस पर सांसद ने आयुक्त से कहा कि मामले को गंभीरता से लें। इससे पहले नरेंद्र गुर्जर सीवरेज कार्यों को लेकर हुई बैठक के दौरान भी नारेबाजी करते रहे। राहुल सामरिया ने सुजला कॉलेज में ठेकेदार की गलती से गिरी निर्माणाधीन छत के मामले में ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग रखी। महेश जोशी ने सीवरेज चैम्बर बनाने में लापरवाही का आरोप लगाया। एक फाइल गुम हुई थी, कम से कम 30 चक्कर लगाने के बाद भी एक कमेटी बना करके वो फाइल मिल गई, लेकिन अब उसका कोई निस्तारण नहीं है। 4 महीने हो गए साहब। सुजानगढ़ नगर परिषद में 4 आदमी की फाइल जाती है, फाइल पर नाम लिखा होता है उसका, वो फाइलों के आप चेक करवा लो सारी की। एक का जारी भी हो गया, पट्टा भी। अरे मेरे भाई, जिसका तो पट्टा बना रहा है दिया जाए। अब सर इनके पास किसी भी तरह का कोई पट्टा रजिस्ट्री तो नहीं है ना। मैंने ये निवेदन किया था कि सर इनके लिए हम आवेदन किस तरह से करें, आवेदन की प्रक्रिया बताई जाए। अगर इसमें भी हमारी कोई भी सहयोग है, 7 जनों की 10 जनों की टीम हम देंगे, उनका क्या डॉक्यूमेंट तैयार करवाना वो हम करेंगे। 2-2.5 महीने हो गए बोले ज्ञापन दिए हुए, आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। सुजानगढ़ क्षेत्र में सर 80 परिवार है। सर मेरा नहीं है क्या वो? सर मेरी स्कूल में किया बात। सर ये मेरा बने नहीं बने, मैं तो वैसे ही बना लूंगा। 1000 रुपये लग रहे हैं सर। तो यही तो सर, कार्रवाई तो नगर परिषद करेगी ना, काम नगर परिषद का है, हटाइए उनको। क्या फैसला हुआ? कुछ नहीं, साइड लोगों के लिए 45 किलोमीटर में इसके अलावा पट्टा वितरण के मायने 2-3-8-10 दिन बैठे आगे दसी जाए पट्टा की फाइल मुझे बोली और क्या फाइल विकलांग आदमी ले और पिछले 3 महीना धरना पर बैठे हूँ। वो के माध्यम में ज्ञापन विकलांग पेंशन कितनी होने बाद मदद कराओ। सांसद
सांसद राहुल कस्वां ने केंद्र सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत सीवरेज को लेकर 134 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन के साथ बन रहे एसटीपी और विकसित किए गए ग्रीन स्पेस पार्क को लेकर अधिकारियों से सुजानगढ़ नगर परिषद में अपडेट लिया। सांसद ने सीवरेज कंपनी के एक्सीएन अशोक जागीर को फटकार लगाते हुए कहा कि सीवरेज के काम में स्थिति बहुत ढीली है। जो काम 2019 तक हो जाने चाहिए थे वे 2022 तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि काम को लेकर कंपनी ने जुलाई 2022 तक एक्सटेंशन लिया है, लेकिन स्थिति देखकर नहीं लगता कि इस अवधि तक काम पूरा हो जाएगा। इसको लेकर सांसद ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे पार्षदों से कोऑर्डिनेट करते हुए काम को पूरा करें ताकि हर घर को इस बेशकीमती योजना का फायदा मिल सके। सांसद ने कहा कि सीवरेज कंपनी को सीसी रोड की बजाय पेवर ब्लॉक सड़कें बनानी चाहिए ताकि आने वाले समय में तोड़नी पड़े तो ज्यादा नुकसान ना हो। सांसद राहुल कस्वां ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि पूरे शहर की सड़कें टूटी हुई है, आपने सारी गलियों की बैंड बजा दी, लेकिन याद रखना घपला किया तो सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि बची हुई सभी सड़कों के टेंडर निकालो और उन्हें पूरा करो। उन्होंने पार्षदों से भी कहा कि घर घर जाकर सीवरेज से संबंधित अपडेट लें और अधिकारियों को बताएं। सांसद ने नगर परिषद आयुक्त सोहन लाल और पार्षद इद्रिश गौरी को भी शहर में समान रूप से काम करवाने के लिए कहा। बैठक में भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद पर भेदभाव के आरोप लगाए। इस पर कस्वां ने सीवरेज एक्सीएन और आयुक्त को कहा कि आपने 60 वार्डों की सड़कें 25 वार्डों में बनवा दी। इस दौरान पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने भी आयुक्त पर भेदभाव करने के आरोप लगाए। उन्होंने आयुक्त को ग्रीन स्पेस पार्क में पीएम के नाम का बोर्ड लगाने के लिए भी कहा। बैठक में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, इद्रिश गौरी, विष्णुदत्त त्रिवेदी, पार्षद तनसुख प्रजापत, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच, दीनदयाल पारिक, पुरुषोत्तम शर्मा, विजय चौहान, गौरव इंदौरिया, रिचपाल बिचारनिया, रामनिवास बुगालिया, मनोज पारिक, प्रेम प्रकाश स्वामी, रविंद्र पांडे, कमल दादीच, नरेंद्र होतकासिया, गणेश मंडावरिया, इकबाल खान, आसिफ खान, बिलाल फुरान आदि मौजूद थे। में किसी भी जन सुनवाई करना चाहते हो, कोई जो नगर परिषद से लेकर कोई समस्याएं हैं, उनकी मीटिंग अपन बाबू ऊपर करें। तो अपन दोनों मीटिंग को कंफ्यूज ना करें, क्योंकि पैसा हमारे जिले में दो ही शर्म लग रहा है, चूरू में और सुजानगढ़ में। ये पैसा अमृत का है, इसका कितना काम हुआ, कोई कमियां हैं, कोई समस्या आ रही है, प्रशासन को आ रही है हमारे। देखो उसने काम नहीं गया, ट्रायल ही नहीं एसटीपी का सर, हाउस ऑपरेशन हो गए। वही कह रहा हूँ, आपके कितने हाउस ऑपरेशन हो गए या हाउस ऑपरेशन करो करते अपने चालू नहीं ना। तो ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग से लेकर उल्टे आने के दिन लगा दोगे, एक मिनट जाएगा, 4 दिन में आने वाला है, बाकी सारा काम नगर परिषद में मेन सड़क है, वहाँ पे आमजन परेशान हो रहा है। तो ये पता करो कि इस आदमी इन्होंने 3 साल 4 साल पहले उसको ट्रेंच करके छोड़ दिया, मतलब उसको तोड़ के पाइपलाइन डाल के फिर चल गए, तो सारी रोड भी चल गई, पूरी रोड खत्म हो गई। अब ये करें, अब ट्रेंच करेंगे, तो ट्रेंच कहाँ पर हो जाए? 50 रुपया दूंगा, मीटिंग नहीं होना ये मसला है। राजू भाई जी पीछे, राजू भाई जी और राजू भाई जी के छापर में 7 अप्रैल को जन सुनवाई के दौरान पर्यावरण कार्यकर्ता जुगल प्रजापति के साथ हुए मारपीट के प्रयास का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर मंगलवार को बिदासर में लोगों ने एसडीएम कार्यालय के आगे नारेबाजी कर आक्रोश जताया और चूरू कलेक्टर के नाम तहसीलदार द्वारका प्रसाद शर्मा को ज्ञापन देकर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में लिखा कि पर्यावरण कार्यकर्ता जुगल प्रजापति पिछले 8-10 सालों से पर्यावरण के प्रति आमजन को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते इन पर पहले भी हमले हो चुके हैं। कई बार जुगल और उनके परिवार को जान से खत्म करने की धमकियां मिल चुकी है, इसलिए प्रजापति के जान माल की सुरक्षा की जाए। ज्ञापन देने वालों में पार्षद बेगराज नाई, पार्षद प्रतिनिधि मंजूर भुट्टा, पार्षद प्रतिनिधि शाबिर व्यापारी, पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह राठौर, भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य भंवर सिंह राठौर, एडवोकेट जगदीश प्रजापत, मौलाना अब्दुल गफार, सामाजिक कार्यकर्ता परमेश्वर लाल मारोठिया, रामोतार मारोठिया, दीपक जांगीर, संतोष तिवारी,
रमेश पांड्या, गणेश बोहरा, ब्रह्म प्रकाश बोहरा, आनंद सिंह, समंदर सिंह, सुखदेव, नीरज, नारायण बोहरा, हरीश प्रजापत आदि मौजूद रहे। पर्यावरण प्रेमी को न्याय दो, जुगल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जुगल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्ञापन दिए है कि भाई प्रशासन के लोगों ने कभी बहुत शर्म की बात है, कभी प्रशासन के लोग मौजूद बैठे हैं, एसडीएम रैंक का थानाधिकारी रैंक का आदमी उठ बैठे हैं, बट लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और कई चीज का मायने जन सुनवाई के अंदर कोई लोग बदमाशी कर रहे हैं, कोई आदमी के अंदर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की कोशिश कर रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। और अभी किसी बात मीटिंग उड़ी कोई पर्यावरण का क्षेत्र का, भाई पर्यावरण को क्षेत्र बचाने के वास्ते बात हो रही भी बात ने खनन माफिया लोग जगह भेड़ा और कोई चीज ने दबाने, कोई आदमी ने दबाने की कोशिश करी यार प्रशासन के लोगों के बीच में, तो बहुत शर्म की बात है। प्रशासन के लोगों ने कहना चाहूँ कि इन मायने थे खुद संज्ञान ले और प्रशासन की तरफ कार्रवाई करी जाओ बार लोगों की तरफ, तो माने संतुष्टि है। नहीं तो मैं लोग आगे कोई दूसरा कदम माने नहीं उठाना पड़े, तो भी अनुसार प्रशासन के लोगों ने कहना चाहूँ कि इन प्रशासन की तरफ बाकी ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जावे। अभी पीछे कुछ दिन पूर्व शाहपुर में जब जन सुनवाई का आयोजन किया गया था सरकार के नुमाइंदों के द्वारा, एसडीएम साहब और उन विभाग के अधिकारी वहाँ मौजूद थे। जन सुनवाई का तात्पर्य होता है कोई भी जनता जिसकी कोई समस्या है उसकी सुनवाई के लिए। वहाँ हमारे गांव के नौजवान युवा कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी जुगल प्रजापति जी ने अपनी बात रखी, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बात रखने का अधिकार है, परंतु जब सरकारी नुमाइंदों के सामने, अधिकारियों के सामने इस प्रकार की घटनाएं होती है तो यह सरकार के ऊपर एक काला ठप्पा लगता है कि सरकार के अधिकारियों के सामने, उनके सामने जब जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है उसमें कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है और उसको दबाया जा रहा है, जिस तरह से उसका पीछा किया गया, एक मैं धन्यवाद देता हूं जुगल प्रजापति जी का और एसडीएम साहब का, जिन्होंने अपनी अधिकारों का प्रयोग नहीं किया मगर उन्होंने जुगल प्रजापति को अपने पीछे लेकर बचा लिया। अगर जन सुनवाई में इस प्रकार का घटनाक्रम किया जा सकता है तो आप सोच सकते हो कि ये व्यक्ति जब बीच बाजार में या चौराहे के ऊपर किसी व्यक्ति के साथ किस प्रकार की घटना कर सकते हैं। इसी को लेकर आज सुजान विधासर के अंदर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें तमाम पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता और नौजवान युवा साथी आए हैं जुगल प्रजापति के समर्थन में। अगर सरकार के द्वारा या इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा तो निस्संदेह आने वाले समय में यह बहुत दुखद घटनाएं घटित होगी। हम मांग करते हैं सरकार के नुमाइंदों से कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जिससे कि समाज के जो नौजवान युवा समाज की बातों को आगे रखते हैं उनको संबल मिले। अन्यथा कोई भी व्यक्ति सच के लिए या किसी भी हकीकत की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में नहीं आएगा, और यह जो जन सुनवाई सरकार करा रही है, जिनका कार्यक्रम किया जा रहा है, उनका भी कोई सार्थक औचित्य नहीं साबित हो रहा है। तहसील के गांव खोतड़ी में बुधवाली से लोहा वाया खोतड़ी तक बनने वाले 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क डामरीकरण कार्य का सांसद राहुल कसवा और विधायक अभिनीश महर्षि ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नई डामरीकरण हुई सड़क गुणवत्तापूर्ण नहीं बनने पर जगह जगह से उखड़ी हुई पाई गई, जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार को सड़क डामरीकरण कार्य को लेकर पुनः उच्च गुणवत्तापूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर अर्जुन सिंह फ्रांसा, माली राम सारस्वत, कन्हैयालाल चौमार, सुशील इंदौरिया, खजान सिंह, शिवपाल जाट, भिवाराम, मदन लाल, सुनील मून सहित सैकड़ों ग्रामीण जन उपस्थित थे। मतलब ये बिना उसके ये देखो भाई ओल ना करो हाथ में हमने भी दिखाने ला रहा। अरे साहब ये डामर भी कॉल किया है, डामर थोड़ी है एक हाथ के कौन चीज बोले विधायक साहब पाप का धूप है, इनको बोलते पाप का धूप है। पूरा काला वाला ऑयल डाला हुआ है, ये बर्दाश्त नहीं होता। देखो अरे बात करा मेरे को एक्शन से बात करा, मैं करता हूँ मेरे वाला तो चीफ इंजीनियर से बात करेंगे सर, और इसके अंदर है इसको रोक दो भैया, बिल्कुल आगे काम नहीं होगा। और मैं बात करूंगा, एमपी साहब बात करेंगे, चीफ इंजीनियर से बात करेंगे, और ये बर्दाश्त नहीं है। बताओ बिल्कुल एक्टिव रहो,
जागरूक होकर बच्चों का बिल्कुल काम ना दो, बिल्कुल मत करने दो। और मैं यही हूँ रतनगढ़ में, आपको कोई तकलीफ आए मेरे को फोन कर लेना, मैं तुरंत मौके पर आ जाऊंगा, ठीक है। ये एमएलए की अनुशंसा से बनी है सड़क, मांग के लिए है वो है सारी सड़क। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।